Welcome back to channel, guys. As we know, in today's world, there are many relationships which broke out just due to the lack of money and property. नहीं? आजकल की दुनिया में ऐसे कितने रिलेशनशिप्स होते हैं जो सिर्फ इस वजह से टूट जाते हैं क्योंकि किसी एक के पास पैसे या प्रॉपर्टी की कमी है। बट ऐसे में क्या हो अगर आपसे कोई ये कहे कि पैसे या प्रॉपर्टी ज़्यादा होने की वजह से रिश्ता टूट गया? थोड़ा घन चक्कर है ना। ऐसा ही कुछ हुआ है एक कहानी में, एक ड्रामा में, एक ऐसा ड्रामा जिसमें ट्रेजेडी है, इंटरेस्ट है, कॉमेडी भी है। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है जिसको लिखा था रिचर्ड शेरिडन ने। बहुत सारे ड्रामे या प्लेस के लिए जाने जाते हैं क्योंकि उनके सारे ड्रामे इतने ज़बरदस्त होते थे कि मतलब दिल खुश हो जाए। तो उन्हीं में से एक है ये द राइवल्स। सबसे पहले तुम ये बताइए राइवल्स का मतलब क्या होता है? राइवल से आप क्या समझते हैं? राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, बराबरी वाला, टक्कर वाला। फॉर एग्जाम्पल किसी, मान लीजिए जैसे एक कुर्सी और उसके दो हकदार, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? राइवल्स। ठीक है, राइवल्स मतलब होता है किसी एक ही चीज़ के दो हकदार, प्रतिद्वंदी। ठीक है, तो वही है द राइवल्स। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा ना, प्रतिद्वंदी जैसा ही कुछ होगा इस कहानी में। तो और एक्चुअली में यही है कहानी, सब एक दूसरे का टक्कर के, सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, चाहत एक ही चीज़ की, हर किसी को एक ही चीज़ चाहिए। ठीक है, अब हम इस ड्रामे के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, इस ड्रामे के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं दोस्तों। सबसे पहले जो मेन और सबसे लीड कैरेक्टर जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा रचा गया है वो आप कह सकते हैं लिडिया। महाभारत की वजह द्रौपदी और रामायण की वजह सीता, तो आपने सुना ही है। ठीक वैसे ही जो कहानी है, इन सारे कहानी की वजह एक लड़की है, वो है लिडिया। तो आप कह सकते हैं लिडिया इज द मेन कॉज ऑफ दिस स्टोरी। शी इज द ओनली रीजन फॉर दिस प्ले, शी इज द डिजायर ऑफ द राइवल्स इन दिस प्ले। ठीक है, ये सारा जो गेम होता है इसी की वजह से होता है। तो चलिए हम कैरेक्टर स्केच को इंट्रोड्यूस करते हैं पहले। तो दोस्तों सबसे पहले आती है लिडिया, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा होता है। फिर आता है इसका चाहने वाला, इसका आशिक, एब्सोल्यूट। और दोस्तों एब्सोल्यूट इस कहानी का हीरो भी कह सकते हैं आप। ये हीरोइन लिडिया और एब्सोल्यूट इस कहानी का हीरो। एंड फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट कौन है? सर एंथनी का बेटा है ये। ठीक है, सर एंथनी अभी इस शहर में नए आए हैं, पर एब्सोल्यूट पहले से रहता है और वो लिडिया को जानता है। इनफैक्ट लिडिया को बहुत चाहता भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं सर एंथनी का बेटा एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट जिसको चाहता है वो लिडिया, बट लिडिया जिसको चाहती है वो एनसिन। थोड़ा घन चक्कर तो है पर मजेदार भी है, समझते हैं। तो दोस्तों सर एंथनी का बेटा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट चाहता है लिडिया को, लिडिया चाहती है एनिसन को। अब एक की फैक्ट बताओ, एनिसन कोई और नहीं एब्सोल्यूट ही है। पता है कैसे? दोस्तों लिडिया जो लड़की है ना वो थोड़ी अलग कैरेक्टर की है। आप कह सकते हैं कि अलग दुनिया में, एक होता है ना आजकल के लोग मतलब थोड़ा र्यूड होने वाले, थोड़ा अलग दुनिया से। कभी देखें जो लोग बुक पढ़ते हैं, जो लोग नॉवल पढ़ते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत सीरियस होते हैं, बहुत एडवेंचरस लाइफ चाहते हैं वो अपनी। तो उन्हीं में से लिडिया थी। लिडिया ना नॉवल पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, इतना इंटरेस्ट कि इसने नॉवल पढ़ते पढ़ते खुद को उसी से कंपेयर कर लिया। एंड सी वॉन्ट्स टू मैरी अ पुअर गाय सो डैट सी कैन इमेजिन एडवेंचर। इसको किसी गरीब व्यक्ति से शादी करनी थी। क्यों? क्योंकि गरीबी में जिंदगी जीना एक एडवेंचर होता है। इसके हिसाब से नॉवेल पढ़ने की ये सद्बुद्धि मिली थी मोहतरमा को। तो दोस्तों लिडिया क्या करती है? ये चाहती है कि मैं किसी शादी करूँ वो बहुत गरीब हो, मुझे किसी अमीर से नहीं चाहिए। अभी मैंने कहानी के स्टार्टिंग में कहा था ना, क्या हो अगर प्रॉपर्टी की वजह से ही आपका प्यार चाहिए। तो दोस्तों एब्सोल्यूट कौन है? सर एंथनी का बेटा, और इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, अच्छा खासा इनकम वाला लड़का है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और वो लिडिया को पसंद करता है, उससे शादी भी करना चाहता है। पर लिडिया एक गरीब लड़के से शादी करना चाहती है क्योंकि उसको एक एडवेंचरस लाइफ जीनी है, वो भी गरीबी वाली, शान शौकत नहीं। तो लिडिया को जो पसंद आता है वो एनिसन। एनिसन एक गरीब और काफी हम्बल पोलाइट लड़का है। ठीक है, जबकि एनिसन कोई और नहीं एब्सोल्यूट ही है। वो अपना गरीब वाला भेष बना के लिडिया को इम्प्रेस कर रहा है। लिडिया इम्प्रेस हो गई, अब इन दोनों की प्रेम कहानी चल रही है। ठीक है, लिडिया और एनिसन की प्रेम कहानी चल रही है। तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि लिडिया और एब्सोल्यूट की प्रेम कहानी चल रही है। लिडिया के लिए एब्सोल्यूट ही एनिसन है। अब इस कहानी के आगे के ट्विस्ट, लिडिया की एक सिस्टर है जूलिया। ठीक है, जूलिया दोस्तों होता है ना एक हर ड्रामे में कोई होता है ना दिलचस्प, मतलब एकदम चुस्की लेने वाला, उन्हीं में से है ये। इसका क्या करना था? हर खेल में कुछ ना कुछ अपना फायदा निकाल के उसको घनचक्कर कर देना था, बहुत कंफ्यूज कर देना था। इसने बहुत बड़ा गेम खेला था इस कहानी में भी, इसकी वजह से काफी पंगे भी होते हैं। तो जूलिया है लिडिया की सिस्टर। हाँ दोस्तों, लिडिया और जूलिया अपनी एक आंट के साथ रहती है जिनका नाम है मिसेस मेलाप्रो। ठीक है, और मिसेस मेलाप्रो और सर एंथनी एक दूसरे के जान पहचान के हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप कह सकते हैं नेबर है या फिर फ्रेंड्स है। ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स इस टाइप से। तो दोस्तों फिर क्या होता है, तो सर एंथनी चाहते हैं कि उनके बेटे एब्सोल्यूट की शादी लिडिया से हो। लिडिया वैसे काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी शांत भी है, अपनी अलग ही दुनिया से रहती है वो। तो सर एंथनी को लिडिया पसंद है अपने एब्सोल्यूट के लिए। ठीक है, ये अलग बात है, आगे देखेंगे किस तरह शादी की बात चलती है। अब दोस्तों मिसेस मेलाप्रोप जो है उनका भी एक आशिक है, ये भी किसी को अंदर ही अंदर चाहती है। वो व्यक्ति कौन है? सर लूसियस।
ठीक है। मिसेस मेलाप्रोप जो है वो सर लूसियस को लाइक करती हैं और उनको लव लेटर पासेस करती हैं, ठीक है। और सर लूसियस भी लव लेटर पास करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को लव लेटर पास करते हैं। पर वो लेटर पास किसके थ्रू होता है? जूलिया। अभी मैंने कहा ना बहुत बड़ा पंगा करती है, तो दोस्तों जूलिया क्या करती है, इन दोनों के लेटर एक दूसरे के आसपास करती है, ठीक है। तो ये दोनों आशिक निकले, ये दोनों आशिक निकले। अब जूलिया जो है इसकी सगाई हो चुकी है, किससे? फॉकलैंड से। जूलिया और फॉकलैंड एक दूसरे के फियांसे हैं, दोनों की सगाई हो चुकी है। पर फॉकलैंड जो है ना थोड़ा शक वाला आदमी है, शक्की मिजाज का है, क्योंकि जूलिया एकदम से फ्रैंक है, काफ़ी कूल है, वो हंसती बोलती है, सबके साथ इंजॉय करती है। पर फॉकलैंड थोड़ा जेलस हो जाता है इस बात से कि मेरी फियांसी है, सबसे बातें नहीं कर सकती। तो इस वजह से इन दोनों का रिश्ता टूटने को आ गया था दोस्तों, ब्रेकअप पे आ गया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट जो कैरेक्टर बचे इस कहानी के वो फैग और एकड़। फैग कौन है? सर्वेंट है एब्सोल्यूट का, और एकड़ कौन है? फ्रेंड है एब्सोल्यूट का, ठीक है। ये दोनों एब्सोल्यूट की साइड से है। अब कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एब्सोल्यूट और लिडिया एक दूसरे के, एब्सोल्यूट लिडिया को चाहता है पर लिडिया तो एनिसन को चाहती है, तो इन दोनों की कहानी चल रही है। तो दोस्तों होता ये है कि मिस्टर एंथनी जो है वो ले जाते हैं एब्सोल्यूट का रिश्ता लेके जाते हैं मिसेस मेलाप्रोप के पास। तो ये मिसेस मेलाप्रोप के पास जाते हैं और कहते हैं कि आई वांट योर डॉटर टू मैरी माय सन एब्सोल्यूट, ठीक है। ये मतलब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे की शादी अपनी बेटी लिडिया से कराएं, ठीक है। तो ये डिसाइड होता है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि सर एंथनी ये बात जब एब्सोल्यूट को बताते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, तो एब्सोल्यूट कहता है कि डैड मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूंगा। सर एंथनी करते हो बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ़, तुम इतने नालायक हो, तुम्हारे चाहने से क्या होता है, तुम्हारे चाहने से क्या हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लिडिया तुम उस लड़की से शादी करो जिसको मैंने चुना और तुम उसी से शादी करोगे। अब इस वजह से एब्सोल्यूट को बुरा लगता है, पर क्या कर सकता है। इनफैक्ट सर एंथनी कहते हैं कि अगर तुमने अपनी मर्जी से शादी की तो मैं तुम्हारा प्रॉपर्टी छीन लूंगा, मैं तुम्हें इस जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब एब्सोल्यूट कहता है कि ठीक है पापा, जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये बात इसको क्या कहते हैं, फैग, उसके जो नौकर है उसको पता चल जाती है कि वो लड़की लिडिया ही है। तो वो जाके एब्सोल्यूट को बता देता है। तो ये तो खुश हो जाता है एब्सोल्यूट कि चलो जिससे शादी ठीक हो रही है वो भी वही लड़की है जिसको मैं शादी करना चाहता हूँ। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि सर एंथनी ले जाते हैं इसको मिलाने के लिए, एब्सोल्यूट को लिडिया से मिलने जाने के लिए कहते हैं। तो जब एब्सोल्यूट मिलने जाता है लिडिया से तो एनिसन बन के जाता है, लिडिया का लवर। तो एक्चुअली एब्सोल्यूट जब वहाँ पे जाता है तो लिडिया की जो अंट है मिसेस मेलाप्रोप, वो इसको देख के उसकी बहुत चापलूसी करती है, क्योंकि शादी क्यों करानी है, तो बहुत चापलूसी करती है। उसके बाद दोस्तों एब्सोल्यूट जो है वो लिडिया से मिलता है। तो लिडिया उसको देखती है, वो एनिसन को पहचानती है। तो लिडिया उसको देखकर पहचान जाती है, तो कहती है तुम तो एनिसन हो। तो वो कहता है, एब्सोल्यूट क्या कहता है, हाँ मैं एनिसन ही हूँ, तुम्हारा लवर, और मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट का भेष बदल के आया हूँ सबको उल्लू बनाने के लिए। तो लिडिया इस बात से फिर ये दोनों जब बात करके चले जाते हैं, तो जैसे ही बाहर निकलता है दोस्तों फिर सर एंथनी आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम मेरे सामने लिडिया से मिलो, उससे बातें करो। ये क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जब लिडिया से मिलने जाता है वापस, तो वहाँ पे क्या होता है कि सर एंथनी कहते हैं कि चलो तुम लिडिया से बात करो। तो एब्सोल्यूट कहता है डैड मुझे शर्म आ रही है। अब ये आवाज़ सुन के लिडिया पहचान जाती है कि ये तो मेरा एनिसन है। एब्सोल्यूट की आवाज़ तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये आवाज़ मेरी एनिसन की है। तो फिर वो कहती है कि तुम ही एनिसन हो, तुम ही एब्सोल्यूट हो। तो एब्सोल्यूट कहता है हाँ मैं ही एनिसन हूँ और मैं ही एब्सोल्यूट हूँ। सिंस तुम अमीर लड़कों को हेट करती थी, इसलिए मुझे रूप बदलना पड़ा, बेस बनाना पड़ा तुम्हें इंप्रेस करने के लिए। ये बात खुलता है तो लिडिया एब्सोल्यूट को एक तस्वीर फेंक के मारती है। फिर इन दोनों में बहुत झगड़ा होता है। तो सर एंथनी और मिसेस मेलाप्रोप को लगता है कि लिडिया पागल हो चुकी है, तो कहती है कि इन दोनों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर इन दोनों की भी बातें होती है। अब दोस्तों कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। ये जो फॉकलैंड है, ये कहता है एब्सोल्यूट से कि तुम मिसेस मेलाप्रोप से बात करो मेरे और लिडिया के रिश्ते के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों अलग है, ये दोनों पेयर है, ये दोनों पेयर्स है। पर अब फॉकलैंड बात कर रहा है इससे सगाई करने के लिए। वो कहता है कि तुम मिसेस मेलाप्रोप से बात करो मेरी और लिडिया की शादी के लिए। तो एब्सोल्यूट कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, लिडिया अमीर लड़कों को पसंद नहीं करती, तो तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल नहीं आएगी, इसलिए तुम भूल जाओ। ये बात होती है। उसके बाद दोस्तों फॉकलैंड कहता है कि एक्चुअली मैं भी उससे शादी नहीं करना चाहता, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं जूलिया के करीब रह सकूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों का रिश्ता टूट रहा है, मैं उसकी फिक्र करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके आसपास रहूँ। तो एब्सोल्यूट कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जूलिया अपनी लाइफ में बहुत खुश है, तुम्हें मैं अभी सबूत देता हूँ। इतने दौरान दोस्तों एब्सोल्यूट का जो दोस्त है एकड़, वो आता है वहाँ पे। एकड़ आके कहता है कि हाँ वहाँ पे सब कुछ सही है, जूलिया बहुत मस्त बिंदास अपनी लाइफ जी रही है। तो ये बात सुन के फॉकलैंड को थोड़ा लगता है कि मेरे बिना वो बहुत खुश है, उसको थोड़ा बुरा लगता है। अब दोस्तों बात आती है, सर लूसियस जो है वो आते हैं शहर में, वो भी उस शहर में आ जाते हैं, क्यों? अपनी लवर से मिलने। अब दोस्तों यहाँ पे एक पंगा होता है। सिचुएशन ये होती है कि ये जो जूलिया है वो जब मिसेस मेलाप्रोप और सर लूसियस के लेटर्स पास करती थी, तब इसने एक गेम खेला था। क्या? वो जाके सर लूसियस को ये कहती थी कि आपको जो लेटर मिले हैं वो लिडिया की तरफ से मिले हैं।
अब ये बंदा प्यार में क्यों ना पड़े, एक जवान अच्छी खासी खूबसूरत लड़की उसके प्यार में है, तो ये बंदा क्यों ना सोचे। ये भी खुश था, इसको लग रहा था कि ये जिसको लेटर्स भेज रहा है, जिससे इसको लेटर्स मिल रहा है वो लीडिया है, बट एक्चुअली वो मिसेस मेलाब्रोप है। ठीक है, तो ये इस लूसियस को पहले ये बात नहीं पता चलती, उसको तो लगता है कि वो लीडिया कहीं का चाहता है। फिर वो जब शहर आता है और उसको पता चलता है कि एब्सोल्यूट से उसकी शादी फिक्स हो रही है, जबकि लीडिया मुझसे प्यार करती है, मैं लीडिया से, तो वो क्या कहता है, वो एब्सोल्यूट से कोई एक लेटर भेजता है, कहता है कि मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ। अभी अब हम लोग अक्सर देखते हैं, दो लड़के हो, एक लड़की को लाइक करे तो दोनों के बीच झगड़ा होना ही है, जस्ट लाइक गेम, जो जीता उसकी। तो वही कहता है, सर लूसियस कहते हैं कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। तो एब्सोल्यूट को पहले नहीं पता होता कि वो क्यों लड़ना चाहते हैं, वो बहुत सोचता है, नहीं पता चलता, पर फिर भी वो लास्ट में कहता है कि ठीक है, आज रात हमारी फाइट होगी। तो उस फाइट में होते हैं सर लूसियस, एब्सोल्यूट, फॉकलैंड और इसका दोस्त एकर, ये चारों जाते हैं लड़ाई में। ठीक है, तो जब लड़ाई में जाते हैं तो एब्सोल्यूट छुप छिपा के अपने बाप से छिपा के जाता है, लेकिन किसी तरह उसके बाप को खबर लग जाती है, वहां पहुंच जाता है। ठीक है, और सेम चीज होता है क्या, लीडिया को भी पता चल जाती है, लीडिया को भी फैक्ट जाके बता देता है कि आज इन चारों के बीच लड़ाई होने वाली है, तो लीडिया भी वहां पहुंच जाती है। अब होता ही है दोस्तों कि जब ये और एब्सोल्यूट ये लोग लड़ रहे थे, तो एकर पहले ही हार मान लेता है, कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, उसको इसके लेना देना नहीं है, तो साइड हो जाता है। तो सर लूसियस कहते हैं तुम डरपोक हो, तुम हटो, कहता है हाँ मैं डरपोक हूँ, चलो जाओ, तुम ही लोग खुश रहो भैया, लड़ो झगड़ो जो करना है, मुझे क्या। तो इसके बाद होता है दोस्तों, लड़ाई होते रहती है, तो फिर क्या होता है कि एब्सोल्यूट और सर लूसियस की लड़ाई में एब्सोल्यूट जीत जाता है। ठीक है, तो सर लूसियस कहता है कि तुम जीतने से क्या होता है, लीडिया मुझसे प्यार करती है। तो एब्सोल्यूट कहता है ये कब हुआ, क्योंकि लीडिया तो मुझसे प्यार करती है ना। तो जब ये प्रॉब्लम हुआ तो लीडिया उसी वक्त वहाँ पहुंच जाती है और वो ये गलतफहमी दूर करती है और कहती है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ एब्सोल्यूट से प्यार करती हूँ। तो ये बात सर लूसियस सोचता है कि फिर ऐसा फिर मुझे क्यों धोखा मिल रहा है, मुझे वो लेटर्स क्यों भेजे तुमने। तो लीडिया कहती है मैंने कोई लेटर नहीं भेजे आपको, मैंने तो कभी कोई लेटर ही नहीं भेजा, मैं तो आपको जानती तक नहीं। तो इसके बाद क्या होता है, सर लूसियस भी सोचते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर उसी टाइम मिसेस मेलाब्रोप आती हैं और वो कहती है कि आपको लेटर्स मैंने दिया, आपने लेटर्स मुझे दिए, मैं आपको प्यार करती हूँ, लीडिया नहीं। तो ये बात मालूम होता है, तो ये लोग सोचते हैं कि चलो यहाँ पे तो जूलिया गेम खेल गई, सिर्फ कुछ तोहफों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ गिफ्ट्स के लिए उसने इन दोनों को कंफ्यूज कर दिया, गंचक्कर कर दिया, यहाँ भी खेल गई गेम, अभी सिचुएशन खराब। तो दोस्तों फिर इसके बाद क्या होता है कि जब सर लूसियस को पता चलता है कि मिसेस मेलाब्रोप उसको लेटर देती है, तो वो थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वो लीडिया से प्यार करता है। फिर वो कहता है कि मुझे इनसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ से सर लूसियस का गेम खत्म, ये चले अपने रास्ते, अब हार भी गए और मिसेस मेलाब्रोप से इनको प्यार भी नहीं है, लीडिया भी एब्सोल्यूट की है, यहाँ पे हो गया खत्म। अब दोस्तों होता है क्या, यहाँ पे फॉकलैंड एक छोटा सा खेल खेलता है क्या, फॉकलैंड जाता है दौड़ा दौड़ा जूलिया के पास और कहता है कि जब लड़ाई हो रही थी तो वहाँ मैंने 2 लोगों की जान ले ली और इस वजह से अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों जूलिया क्या कहती है, जूलिया कहती है कि ऐसा हुआ तो तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। तो वही कहता है फॉकलैंड कि हाँ मैं बाहर ही जा रहा हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना। तो जूलिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। फॉकलैंड कहता है कि देखो जाने में प्रॉब्लम नहीं है, पर जानवर मेरे पास ना पैसे हैं ना कुछ, ना मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ, और हमारे पास पैसे नहीं होंगे फिर झगड़ा होगा फिर हम एक दूसरे के कट्टर बन जाएंगे। तो जूलिया कहती है नहीं मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कितना भी प्रॉब्लम हो जाए मैं झगड़ा नहीं करूँ। दोस्तों एक दूसरे को रियलाइज हो रहे हैं इन दोनों को, तो फॉकलैंड को यकीन हो जाता है कि जूलिया सच में मुझसे प्यार करती है। एक्चुअली फैक्ट ये होता है कि वो किसी का मर्डर नहीं करता, वो तो सिर्फ जूलिया का टेस्ट ले रहा था। तो वो फिर जूलिया को सच बताता है कि मैं तो बस टेस्ट लेता, फिर जूलिया गुस्सा हो जाती है, फिर वहाँ से रोके चली जाती है वो। तो दोस्तों जब कहानी का एंड कुछ इस तरह से होता है कि सर लूसियस चले गए हैं, लीडिया को पता चल गया कि एनिसन कोई नहीं है, वो एनिसन एब्सोल्यूट ही है। ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट से प्यार करती है और मिसेस मेलाब्रोप भी अब साइड हो चुकी है क्योंकि वो सर लूसियस से प्यार करती हैं। ठीक है, तो होता है ये कि फॉकलैंड और जूलिया का भी अलग लफड़ा है। तो सर एंथनी कहते हैं कि हमें एब्सोल्यूट और लीडिया की शादी करा देनी चाहिए। फिर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग ऐसे ही होती है, एब्सोल्यूट और लीडिया की शादी हो जाती है और ये लोग फिर प्लान करते हैं फॉकलैंड और जूलिया को भी मारने का और फिर इन दोनों को भी मार लेते हैं। इस तरह इन चारों की शादी हो जाती है, एब्सोल्यूट विद लीडिया एंड फॉकलैंड विद जूलिया, हैप्पी कपल्स। अब दोस्तों कहानी यही खत्म होती है। आप लोग इस कहानी देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी इंकरेज कीजिए ताकि मैं और वीडियोज़ लाऊँ। सपोर्ट चलता है ना, मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ तो आप मुझे भी सपोर्ट करो।